ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। स्थानकवासी जैन समाज में दिवाकर समुदाय का बहुत बड़ा महत्व है। इस समुदाय के तमाम संत और सतियों द्वारा पद यात्रा करके देश भर में जीव दया और अहिंसा का प्रचार किया जाता है। समाज में त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाने वाले इन चरित्र आत्माओं में एक ही परिवार की 3 बेटियां भी शामिल हैं, जो निरंतर भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्हीं में से सबसे छोटी बहन, जिन्हें हम महासती संयमलता के नाम से जानते हैं, वे आज हमारे साथ हैं। प्रातःकाल लाइव के हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने महासती संयमलता से बात की है। उनके प्रेरणादायक विचार आपको जरूर सुनने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सुनने जा रहे हैं साध्वी संयमलता जी का मंगल संदेश। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोय सब सावणं ऐसो पंच नमो करो सब पवपणासणो मंगलानंच सब सिंह पद्मम हवै मंगलम चैत भारम वासम चक्रवटी मैड्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मणुतरम मारा सब के आगे श्री श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारी लघुतमा हरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पणतो धमो लघुतमा चतारी शरणं पवज्जामि हरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतो धमो शरणं पवज्जामि अरिहंत जी को शरणो सिद्ध जी को शरणो साधु जी को शरणो केवली परूपे दया धर्म को शरणो चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना मंगल करना वरन सरना न कोई जे भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। मैं इस समय हमारी टीम के साथ मुंबई से सटे हुए हिल स्टेशन लोनावाला में हूँ, जहाँ महासती जी अपने अन्य श्राद्धिबंधों के साथ विराजित हैं और इनके कदम मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर हम महासती जी से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो महासती जी, मेरा पहला सवाल है कि आपके बचपन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, आपका जन्म, आपका परिवार और साधु जीवन, उसके बारे में पूरी विस्तार से बात करें। वैसे हम लोग एमपी मध्य प्रदेश के जावरा जिले के हैं और वहाँ पर हमारे पिताजी बाबूलाल जी साहब धोखा, माता श्री कमलाबाई धोखा, जिनके बचपन से ही ऐसे संस्कार रहे और माता पिता की एक इच्छा थी कि मेरी पुत्री दीक्षा ले, संसार को छोड़े और कुछ परोपकार के कार्य करे, समाज के हित के कार्य करे, समाज की सेवा करे। इसलिए उनकी प्रेरणा थी और उनकी प्रेरणा के हिसाब से फिर पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब का आशीर्वाद, क्योंकि शुरू से हमारा जो परिवार था एक दिवाकर परंपरा का भक्त था और गुरुदेव को बहुत मानता था, गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। तो फिर गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ एक बार गुरुनी मैया कमलावती जी महाराज हमारे शहर में पधारे। तब उन्होंने हमारे पिताजी बाबूलाल जी से कहा कि बाबूलाल जी, आप अपनी सुपुत्रियों को जिन शासन के लिए समर्पित करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं बड़ी छोटी थी, जब 6 साल की थी तब मैं गुरुनी मैया के पास आ गई थी, कमलावती जी महाराज के पास। मतलब इतनी नटखट थी ना कि शायद कोई ये यकीन नहीं करता हमारे फैमिली वाले कि शायद ये सपना दीक्षा लेगी, परंतु उस गुरुनी मैया के इतने संस्कार और इतना आशीर्वाद और उसके बाद हमारे दोनों बहन महाराज परम पूज्य अनुष्ठान आराधिका कुमुदलता जी महाराज साहब, स्वर साम्राज्ञी महाप्रज्ञा जी महाराज साहब, उनकी भी प्रेरणा रही, क्योंकि हम तीनों बहनें हैं। तो पहले उन्होंने दीक्षा ली कुमुदलता जी महाराज साहब ने, फिर महाप्रज्ञा जी ने, और उनकी प्रेरणा के दो उनका आशीर्वाद भी रहा और उनके संस्कार भी रहे कि इस वजह से हमने इस आसार संसार को छोड़कर गुरुनी मैया के चरणों में संयम के कंटाकिरण मार्ग पर अपने कदम हमने बढ़ाए। महासती जी, 6 वर्ष की उम्र में आपके अंदर दीक्षा के भाव जगे और 15 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा ले ली। तो ये जो दौर रहा, इस दौर में कमलावती जी महाराज साहब के साथ आपकी कोई खट्टी मीठी यादें हैं, वो बताएं आप। खट्टी मीठी तो बहुत सारी यादें हैं उनकी, और मतलब ऐसा देखो कि भाई माता पिता का स्नेह के दो और गुरु गुरुनी की वात्सल्यता के दो, वो सब कुछ, माता का प्यार, पिता का स्नेह और गुरुनी मैया का वात्सल्य, सब कुछ उस गुरु माँ ने दिया। चाहे हमने गलती की या मैं बचपन से बहुत नटखट थी, तो उस नटखटपने को उन्होंने संभाला और 6 साल की उम्र से उन्होंने जो हमें संस्कार का, जो पढ़ाई लिखाई का जो बीजारोपण किया, उसके बाद
15 साल की उम्र में उन्होंने मुझे दीक्षा दी और चेन्नई में दीक्षा हुई। आपके जीवन का अधिकतर भाग दक्षिण भारत में गुजरा है। महाराष्ट्र की धरती भी आपके चरण स्पर्श से लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2014 में आपने बोईसर में चातुर्मास किया, 2015 में आपने भिवंडी में चातुर्मास किया और अब वर्ष 2022 के अंदर आप पुनः मुंबई के पनवेल में चातुर्मास करने जा रहे हैं। ये 7 वर्षों का जो सफ़र है वो कहाँ कहाँ बीता, कहाँ कहाँ आपने धर्म आराधना की? जी, भिवंडी के बाद हमने हैदराबाद चातुर्मास किया 2016 का, और उसके बाद 2017 का चातुर्मास हमने कर्नाटक में बाणावार में किया, और 2018 का चातुर्मास हमने बेंगलोर के राजाजी नगर में किया, और उसके बाद पुनः 2019 का वर्षावास गुजरात की धन्यधरा बारडोली शहर के अंदर हुआ। और उसके बाद बीच में तो आपको पता है कोरोना काल आ गया, और उसके बाद कोरोना काल का चातुर्मास हमारा पूना कातरज में था, और उसके बाद का 2021 का चातुर्मास हमारा गोडनदी शिरूर में था। और उसके बाद बस ये यात्रा आगे बढ़ रही है, और अभी ये वर्षावास हमारा 2022 का पनवेल श्री संघ में होने जा रहा है। आप कहीं भी विराजते हैं, मुंबई का श्रावक समाज हमेशा आपसे जुड़ा रहता है। श्रावक समाज के लिए आपका क्या संदेश है? बस श्रावक समाज के लिए यही संदेश है कि भाई आज हम देखते हैं वर्तमान परिस्थिति को, अगर हम देखते हैं तो ये लगता है कि आज युवक तो बहुत व्यसन में चल रहा है, युवती फैशन में चल रही है, और परिवार टेंशन में चल रहा है। तो इस व्यसन फैशन को मिटाने के लिए और टेंशन को मिटाने के लिए हमारा साध्वी मंडल का ये प्रयास है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की जागृति करें। मुंबई में गोरेगांव मेवाड़ भवन में कुमुदलता जी का चातुर्मास है, पनवेल में आपका चातुर्मास है। पनवेल के श्रावक समाज के लिए आपका क्या संदेश है? पनवेल श्रावक समाज के लिए बस जन जागरण, व्यसन मुक्ति संगठन, मतलब आज हम देखते हैं ना कि भाई भाई से दूर है, बाप बेटे से दूर है, देवरानी जेठानी से दूर है, जो दूरियां बढ़ रही है जैसे घर में, संघ में, समाज में, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद हम देखते हैं कि लोग धर्म से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। तो उन वापस कोरोना काल की क्षति को पूरा करने के लिए और धर्म की साधना आराधना करने के लिए हम लोग ये पनवेल वालों को ये संदेश और ये प्रेरणा देंगे कि भाई हम जैन धर्म को जन धर्म बनाएं। और हमारा जो जैन धर्म है एक ऐसा धर्म है कि जो एक जैन से लेकर अजैन तक 36 कौम के लिए, क्योंकि परमात्मा महावीर ने जो हमें संदेश दिया है, क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है वह हम जात पात को नहीं मानते, क्योंकि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि इस धर्म के अंदर सर्व धर्म समन्वय की बात आपके सामने नजर आती है। तो ऐसा हम सर्व धर्म समन्वय के लिए, जन जागरण के लिए हमारे कदम पनवेल की तरफ मुड़ रहे हैं, और 8 जुलाई को हमारा चातुर्मास का प्रवेश है। माँ सती जी, मनुष्य जीवन में लोगों से बहुत सारे पाप होते हैं और उसकी निर्जना यानी उसके पश्चाताप के लिए सटीक सरल मार्ग क्या है? देखिए, सबसे सटीक मार्ग तो यह है कि व्यक्ति की भावना शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म भावना भवनाशिनी, भावनाओं पर आधारित है। क्योंकि अगर आपकी भावना शुद्ध होगी, भावना अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम अच्छे ही होंगे और आपके पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। दैनिक प्रातःकाल के हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी सालों से हमारे भाई अरुण जी से जब भी मतलब जब हम पहली बार मिले मुंबई में, उसके बाद से लगाकर 2014 से मिले ना अरुण भैया, तब से लगाकर आज दिन तक जो हम देख रहे, हमारे मैसेज हो या हमारे संदेश हो या हमारा कोई भी लेख हो, प्रातःकाल में आता ही आता है। और हमारे मनीष भाई, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जैन धर्म को जन धर्म बनाने के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा मतलब जगह रखता है, वजूद रखता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जैन धर्म 4 दीवारों में सीमित है, और उस 4 दीवारों से हटकर उसे जन धर्म बनाने के लिए, उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भाई अरुण जी, भाई मनीष जी जो प्रयास कर रहे हैं, सचमुच में वह सराहनीय, प्रशंसनीय है। और इसके साथ आपने पूरे मेवाड़ में और पूरे मुंबई शहर में जो प्रातःकाल की जो एक बिगुल बजाया है, प्रातःकाल का जो आपने एक बहुत सुंदर साज सजाया है, तो सचमुच में वह काबिले तारीफ है। तो आपके लिए भी हम यही दुआ करते हैं कि इसी तरीके से आप आने वाले समय में आपका यह प्रातःकाल पेपर उत्तर आगे बढ़ते रहे, और जैन धर्म से विशेष जुड़कर, जैन धर्म से विशेष लगाव रखकर आप आगे बढ़ेंगे, ये पूरी हमें आशा है। तो मित्रों, ये थे साध्वी संयमलता जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराया।
अब महासती जी का मंगल संदेश सुनते हैं। जो जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म, कहते हैं छोड़ो सारी बला और हम सीखते हैं जीवन जीने की कला। क्योंकि जो जन्म हमें मिला है, इस जन्म को हम कैसे सफल करें, इस जन्म को हम कैसे सार्थक करें। क्योंकि परमात्मा ने जब हम जन्मे थे तब 3 पेज की डायरी दी थी, क्योंकि इसके अंदर 3 पेज है। पहला पेज तो परमात्मा ने लिख दिया और अंतिम पेज भी परमात्मा ने लिख दिया। अब सिर्फ एक पेज बाकी है, उसे हमें लिखना है, और वह पेज, पहला पेज है जन्म, अंतिम पेज है मृत्यु, और बीच का पेज है हमारा अपना जीवन। तो इस जीवन को किस ढंग से जिए, किस तरीके से जिए, ताकि हमारा मनुष्य जन्म क्या हो जाए, सफल और सार्थक हो जाए। तो हमें आवश्यकता है कि इस तीसरे वाले पेज पर अगर हम चाहे तो हम गाली भी लिख सकते हैं, और हम चाहे तो इस पेज पर हम गोली भी लिख सकते हैं। अगर इस पेज पर चाहे तो हम इस पे भगवान का नाम भी लिख सकते हैं, और हम इसे चाहे तो परमात्मा का प्रसाद भी लिख सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो ये जन्म हमें मिला है, इस मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए, जो हमारे जैन धर्म के अंदर 4 महीने का वर्षा ऋतु का जो वर्षावास आता है, उस वर्षावास के अंदर अधिक से अधिक धर्म की साधना हो, धर्म की आराधना हो, और हमारे सब भाई आपस में जुड़े, एक दूसरे से मिले, हमारे घर के लिए, देश के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ रचनात्मक कार्य हो, और धर्म में हमारा यह जीवन व्यतीत हो। ऐसे साध्वी मंडल की मंगल कामना। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।